नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुमार गौरव। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल लेट्स टॉक पे। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे किस तरीके से ग्रामर किंगडम के राजकुमार नरेशन की हम कहानी पढ़ रहे हैं, नरेशन को हम समझ रहे हैं। कल की वीडियो में, कल की क्लास में हमने नरेशन को फर्स्ट यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट को फर्स्ट तरीके से चेंज किया। फर्स्ट तरीका हमारा क्या था? असर्टिव सेंटेंस इन विच, यानी जिसमें हमने देखा कि असर्टिव सेंटेंस में अफर्मेटिव और नेगेटिव का फॉर्म बदला। इस तरीके से नरेशन ने, यानी नरेशन के दोनों बेटे ने डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच, हमने कहानी बताई थी आपको रोजिया और एंटोनी की। उसी कॉन्सेप्ट को लेकर हम फिर से आज उसके सेकंड शरारत के बारे में बात करेंगे कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट के सेकंड शरारत क्या है। तो आइए देखते हैं सेकंड शरारत की बात करेंगे। नरेशन के दोनों बेटे की, नरेशन के दोनों बेटे डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच, इन दोनों के फर्स्ट शरारत के बारे में हमने पहले ही डिस्कस कर लिया। असर्टिव के बारे में, इनकी ये पहली शरारत थी जिसमें हमने इनको देखा कि ये कभी अफर्मेटिव तो कभी नेगेटिव, यानी कभी ये अफर्मेटिव तो कभी नेगेटिव का फॉर्म बदलते रहते हैं, जिससे इनके जो प्रिंस नरेशन है, जो इनके फादर हैं, वो हमेशा डिस्टर्ब होते हैं। कहानी कुछ ऐसी ही हमने डिस्कस किया था स्टार्टिंग में, और इसी कहानी को हम आगे बढ़ाते हैं। आज इनकी दूसरी शरारत के बारे में बात करेंगे, दैट विल बी इंटरोगेटिव फर्स्ट। यार मैं बात कर रहा हूं कि इनकी इंटरोगेटिव फर्स्ट का क्या शरारत है, किस तरीके से अपने आप को इंटरोगेटिव फर्स्ट में चेंज करते हैं। इंटरोगेटिव फर्स्ट का मतलब होता है कि जब भी कोई सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो, जब भी कोई सेंटेंस हिंदी में क्या से स्टार्ट हो, क्या तुम जानते हो, क्या तुम पढ़ते हो, क्या हुआ आ रहा है, क्या तुम जा रहे हो, क्या तुमने खाना खा लिया है, इस तरह के सेंटेंस इंटरोगेटिव फर्स्ट में आते हैं। तो आइए देखते हैं इनकी ये दूसरी शरारत किस तरीके से यह दूसरी शरारत करते हैं अपने फादर के साथ। तो हमारे पास है इंटरोगेटिव फर्स्ट, इंटरोगेटिव फर्स्ट, इंटरोगेटिव सेंटेंस हम लिख सकते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, फर्स्ट डे और सेकेंड डे की क्लास इसमें हो चुकी है, प्लेलिस्ट में ऑलरेडी मौजूद है। तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाकर के जिन बच्चों ने अभी तक इसके 2 क्लास नहीं देखे, इस कहानी को पूरी तरह से नहीं समझा है, क्लास जरूर देखें। आज ये तीसरा दिन है, तीसरा दिन हम नरेशन के बेटों की दूसरी शरारत के बारे में बात कर रहे हैं। तो देख रहे हैं इस तरीके से इंटरोगेटिव फर्स्ट है, इसके रूल्स को हम जानेंगे। पहले रूल्स क्या है कि हम सेट टू को, यानी सेट टू हमारा क्या है, सेट टू हो या सेट टू हो, इंटरोगेटिव में मैं बात कर रहा हूं। सेट टू हमारा क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब, हमने ऑलरेडी बता दिया है। रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब ही सारा खेल बनाता है। यह रिपोर्टिंग वर्ब चेंज होता है इसमें आज कब, जब हमारा सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच किसमें हो, रिपोर्टेड स्पीच हमारा किसमें हो, वह इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हो। तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में फिर हम परिवर्तन करते हैं, यानी रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस होता है वो चेंज होता है। इसके बाद सेकेंड रूल है टू रिमूव कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए हम कनेक्टर इफ आ वेदर का यूज करते हैं, इफ आ वेदर का यूज करते हैं। इस तरह से कनेक्टर का भी यूज करके हम सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखते हैं किस तरीके से। और दूसरा इसका रूल है, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो हमारे पास होगा वो किस सेंटेंस में चेंज होगा, वो असर्टिव में चेंज हो गया। मैंने कहा था ना, इसी तरह से तो ये शरारत करते हैं। इसी तरीके से किंग यानी जो राजकुमार नरेशन है अपने बेटों से शरारत है, क्योंकि यह इंट्रोगेटिव से फिर असर्टिव में आ गया। किस तरीके से इनका सेंटेंस बदल गया। अब हमारे पास लास्ट में इंट्रोगेटिव का जो क्वेश्चन मार्क होता है ना,
जो क्वेश्चन मार्क होता है ये आपको पता होगा, क्वेश्चन मार्क यानी प्रश्नवाचक चिन्ह, ये कन्वर्ट होगा, विल बी कन्वर्टेड इनटू फुल स्टॉप, यानी ये फुल स्टॉप में कन्वर्ट हो जाएगा। आप फुल स्टॉप लिख सकते हो, ओके, फुल स्टॉप में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह से हमारा सेंटेंस स्टेटमेंट में, इंटरोगेटिव सेंटेंस स्टेटमेंट फॉर्म में चेंज होगा, और यही हमारे स्पीच यानी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की दूसरी शरारत होगी। तो देखते हैं इस रूल के अकॉर्डिंग क्या एग्जांपल है हमारे पास। आई होप कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आपने इसको नोट कर लिया होगा। अगर ये क्लास आपको एक बार में समझ नहीं आती तो जरूर आप इसकी स्टार्टिंग की क्लास को फिर से देखिए और लाइक शेयर कमेंट करते रहिए। तो देखते हैं इसके कुछ एग्जांपल इसके रूल्स के अकॉर्डिंग क्या है। अभी हमने रूल्स को समझ लिया, अब हमारे पास कुछ एग्जांपल है कैसे हम इसको चेंज करेंगे। हम बोल रहे हैं he said to me, यानी उसने मुझसे कहा, उसने मुझसे कहा, are you mad, ये हमारे पास सेंटेंस है, प्रेजेंट टेंस का एक सेंटेंस है। आर यू मैड, आर यू क्रेजी, क्रेजी भी कह सकता है, आर यू क्रेजी, आर यू क्रेजी, इस तरह के सेंटेंस हमारे पास आते हैं और हम इसको इस तरह से चेंज कर सकते हैं। ही आस्क्ड, मैंने कहा था कि सेंटेंस बनाते समय, क्वेश्चन वाले सेंटेंस को बनाते समय सेड टू को किसमें चेंज करेंगे, इनडायरेक्ट यानी आस्क्ड में, इनडायरेक्ट बदलते समय आस्क्ड में बदलते हैं। उसके बाद हमारे पास मी है, ओके, मी, और ये हमारा स्टेटमेंट है, ये हमारा क्वेश्चन है, किसमें कन्वर्ट होगा। पहले तो हम ये देखेंगे कॉमा इनवर्टेड कॉमा को हटाने के लिए मैंने क्या बताया, इफ आ वेदर, इफ का यूज करेंगे। वेदर का यूज हम हर जगह नहीं करेंगे, वेदर की यूज केवल दो ही सेंटेंस के साथ कर सकते हैं, जब हमारा सेंटेंस ऑप्शनल हो या फिर कंडीशनल हो। कंडीशनल सेंटेंस पर हम चर्चा करेंगे आपसे, और ऑप्शनल पर भी हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। पहले हम ऐसे टाइप के सेंटेंस का यूज करें जिसमें ना तो ऑप्शनल है और ना ही कंडीशनल है। तो हमारे पास ये सेंटेंस है, आर यू क्रेजी, आर यू मैड, यानी किसी ने किसी से कहा, उसने मुझसे कहा। सपोज करिए कि ये आपका ये एक बॉय है, ये, अब इसने मुझसे कहा, किससे कहा, आप कोई और दूसरा बॉय यहां पर क्रिएट कर सकते हो। इस तरह से आप बना सकते हो। ठीक, अब आपके पास ये हो गया। उसने मुझसे कहा आर यू क्रेजी, यानी ये मुझसे कह रहा है, उसने मुझसे कहा आर यू क्रेजी, क्या तुम पागल हो, यानी आर यू क्रेजी को कन्वर्ट कैसे करेंगे। इनके इस क्वेश्चन को जब इसने सुना तो ये इसको इनडायरेक्ट में अपने पापा से कैसे बता सकता है, कैसे बता सकता है कि आर यू क्रेजी, ही आस्क्ड मी इफ, सेकंड पर्सन किससे चेंज होगा, आपको पता है सेकंड पर्सन एस ओ एन अपॉन 1 2 3 का हमने स्ट्रक्चर बताया था, या फिर आपको याद होगा नंसो यानी अमेरिका का 312 नंबर का कैदी मैंने बताया था। एंड एस ओ से भी चेंज कर सकते हैं, थर्ड पर्सन नो चेंज, फर्स्ट पर्सन फ्रॉम सब्जेक्ट, सेकंड फ्रॉम ऑब्जेक्ट। तो देखते हैं सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट से चेंज करेंगे, यह हमारा यू सब्जेक्ट है, यहाँ पर मी का सब्जेक्ट आई होगा, टेंस कन्वर्ट होगा हमारा प्रेजेंट टेंस रिपोर्टिंग वर्ब के अनुसार, यह कन्वर्ट किसमें होगा, पास्ट टेंस में,
आर को हम यहाँ पर चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा वाज, आई वाज क्रेजी, आई वाज क्रेजी, ओके। और ये हमारा फुल स्टॉप, मैंने बोला क्वेश्चन मार्क विल बी कन्वर्टेड इनटू फुल स्टॉप, यानी फुल स्टॉप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमारा स्टेटमेंट क्या हो गया, ये हमारा ही सेड टू मी आर यू मैड, यानी उसने उससे कहा, मुझसे कहा, ये जब जाकर के अपने डैडी को बताता है, इस व्यक्ति ने इस लड़के से कहा आर यू क्रेजी, आर यू क्रेजी, ही आस्क्ड मी इफ आई वाज क्रेजी, ओके। आई होप कि आपको ये सेंटेंस समझ में आया, ये यूज समझ में आया, इंट्रोगेटिव को किस तरह से स्टेटमेंट फॉर्म में बदल दिए। और इसी वजह से तो इनकी इसी शरारत से इनके डैडी यानी राजकुमार जो नरेशन है वह हमेशा परेशान रहते हैं कि हम इनके दोनों बेटे हमेशा इंटरचेंज करते रहते हैं। देखिए अभी यहाँ पर इंट्रोगेटिव, अब यहाँ पर स्टेटमेंट फॉर्म, ओके। तो देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल देखते हैं कि अब मैंने इसका नाम बदल दिया, मैंने इसका नाम बदल दिया, मैंने इसका नाम रख दिया इयागो, मैंने नाम इसका रखा इयागो, और इसका नाम मैंने बदल दिया, बदल के रख दिया लियो। अब इसने इयागो ने लियो से क्या कहा, देखते हैं। इयागो ने लियो से कहा कि विल यू टीच मी, ये इयागो ने लियो से कहा विल यू टीच मी, ये है क्वेश्चन, किस तरीके से हमें चेंज करना है, यानी इयागो सेड टू लियो, क्या कहा, विल यू टीच मी, ये आपका क्वेश्चन मार्क, विल यू टीच मी, क्या तुम मुझे पढ़ाओगे, क्या तुम मुझे सिखाओगे, कुछ भी सिखाने की बात कर रहा होगा। तो देखते हैं किस तरह से इसको हम चेंज करते हैं, यागो आस्क्ड, सेड टू को कन्वर्ट कर सकते हैं, ओके। आस्क्ड में सेड टू हमारा कन्वर्ट हो जाएगा आस्क्ड में, फिर आस्क्ड यागो आई मीन लियो, ये हमारा इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए हम इफ का यूज कर सकते हैं। इफ विल हमारा चेंज होगा वुड में, लेकिन पहले हम इस सब्जेक्ट को कन्वर्ट करेंगे इस ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट हमारा लियो है, तो लियो का नाम हम यहाँ लिख सकते हैं, जी हाँ लिख सकते हैं, लेकिन अगर नाम को दो बार लिखेंगे तो दो बार इसका नाम लेना भी पड़ेगा, इसलिए किसी भी नाउन के प्लेस पर हम कोई प्रोनाउन यूज कर सकते हैं, जी हाँ यूज कर सकते हैं। तो यू को हम चेंज करेंगे इस ऑब्जेक्ट से लियो से, और यहाँ बनेगा सब्जेक्ट ही, ओके। क्योंकि आफ्टर ऑल लियो भी एक बॉय है और यहाँ पर हम इसे ही कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हमारे पास टीच है, विल यू, यानी ही विल का चेंज हो जाएगा पास्ट वुड हो जाएगा, अगर आपको ये रूल्स पढ़ता होगा तो ये विल वुड में चेंज होगा क्योंकि ये रिपोर्टिंग वर्ब हमारा ऑलरेडी पास्ट है। अब हम देखेंगे टीच, मी होता है फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन चेंज होगा सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट यहाँ पे यागो है, यागो क्या हम लिख सकते हैं, नहीं, यागो लिख सकते हैं लेकिन दो बार यागो बोलना उचित नहीं होगा। तो देखते हैं यागो को भी कन्वर्ट करिए, अब यहाँ पे यागो एक आदमी है, ये सिंगल है, तो इसका ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, इसका ऑब्जेक्ट बन गया, इस तरीके से सेंटेंस को कन्वर्ट कर लिया गया। आई होप कि आपको ये क्लास, आपको ये इनडायरेक्ट का प्रोसेस समझ में आ रहा है विद द हेल्प ऑफ स्टोरी, किसी स्टोरी के कंसेप्ट से, यानी किसी स्टोरी के कंसेप्ट से किस तरह से मैंने ग्रामर किंगडम की स्टोरी को आपके सामने रखा और क्या आसान यूज है इसका, ओके। तो नोट करिए, इसके बाद हम कुछ और एग्जांपल देखते हैं कि हम किस तरीके से वेदर का यूज कर सकते हैं। अभी तो हमने इफ का देखा, एक दो एग्जांपल मैं वेदर पर भी यूज करूंगा और आपको उसके बारे में बताने के बाद फिर इस टॉपिक को खत्म करूंगा, और कुछ एग्जांपल का प्रैक्टिस आप करते रहिए। आई होप कि आपको यह क्लास समझ में आ रहा है विद द हेल्प ऑफ स्टोरी, ओके। तो देखते हैं वेदर, अब वेदर
सपोज करते हैं कि इसी यागो ने लियो से क्या कहा। अब यह क्वेश्चन हमारा पास आता है कि यागो से टू लियो, ठीक, यागो से टू लियो क्या कह रहा है, will you take a pen a book। सपोज अब देखिए हमारे पास ये क्वेश्चन है, यागो ने क्या कहा लियो से कि विल यू टेक अ पेन अ बुक, क्या तुम एक पेन लोगे या बुक। मैंने कहा था जब सेंटेंस ऑप्शनल हो, ये सेंटेंस आपका ऑप्शनल है, डेफिनेटली ऑप्शन है, एक पेन ले या फिर पेन यानी कलम ले या फिर एक किताब, ओके, पेन या फिर बुक। तो देखते हैं कैसे कन्वर्ट करते हैं इसको। यागो आस्क्ड लियो, यागो आस्क्ड लियो, इफ का यूज यहां पर नहीं कर सकते, यहां पर ऑप्शनल है, हम यहां पर यूज करेंगे वेदर का। वेदर यू को चेंज करेंगे लियो से, वही प्रोसेस यूज होगा, ही वुड टेक अ पेन अ बुक, यह हमारा स्टेटमेंट हो गया। इस तरह से हमने चेंज कर दिया, यागो सेड टू लियो विल यू टेक अ पेन अ बुक, अब यागो आस्क्ड लियो वेदर ही वुड टेक अ पेन अ बुक। यहां पर ऑप्शनल है, हमने इफ का यूज ना करके वेदर का यूज किया। जब भी दोस्तों, जब भी आपके पास ऑप्शनल हो तो आप इफ का यूज ना करके वेदर का यूज कर सकते हैं, अब बड़ी आसानी से सेंटेंस को कन्वर्ट कर सकते हैं और बड़ी आसानी से डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच के शरारत को भी समझ सकते हैं। तो देखते हैं एक कंडीशनल सेंटेंस भी बनाकर देख लेते हैं, कंडीशनल सेंटेंस किस तरह से आते हैं, और उस कंडीशनल सेंटेंस के बारे में कभी डिटेल में भी चर्चा करेंगे, लेकिन आज केवल कंडीशनल सेंटेंस को हम इनडायरेक्टली बदलने का प्रोसेस समझेंगे। तो देखते हैं फिर से वही हमारे पास वही फिगर है और हम इसको सेम तरीके से कन्वर्ट करते हैं। इस बार हमारे पास अगेन है, अब हम इसको चेंज कर देते हैं। यहां पर ये कहता है कि इफ यू गिव मी मनी I'll give you my book। आप देख सकते हैं कि इसने इस बार क्या कहा, यागो ने इस बार लियो से क्या कहा, यदि तुम मुझे पैसे दोगे, यदि तुम मुझे मनी दोगे तो मैं तुम्हें अपना किताब दूंगा। जब उसने सेलेक्ट किया, शायद उसने ऑप्शन में सेलेक्ट क्या किया था, किताब सेलेक्ट किया था। अब देखते हैं ये सेंटेंस आपके पास है, इफ यू गिव मी मनी, ओके, अब मनी, इसके बाद आई गिव यू माई। अब डेफिनेटली हम देख सकते हैं कि हमारा यह सेंटेंस कंडीशन है, जी हाँ कंडीशन है। इसने इस बार यागो ने लियो से कंडीशन क्रिएट करा दिया, यानी कंडीशन रख दिया, यदि तुम पैसे दोगे तो मैं तुम्हें अपना किताब दूंगा, यदि तुम पैसे दोगे तभी मैं किताब दूंगा। इस तरह के सेंटेंस को वह कंडीशन बनाते हैं। तो अब यागो आस्क्ड लियो, यहां पर इफ ऑलरेडी है, इस इफ को हम कभी रिमूव नहीं करेंगे, लेकिन हम वेदर का यूज पहले करेंगे, वेदर, अब यहां कॉमा दे सकते हैं हम, वेदर इफ यू सेकेंड पर्सन विल बी कन्वर्टेड फ्रॉम लियो, आप जानते ही हो ही में कन्वर्ट होगा। अब गिव की जगह हम यहाँ पर सेकेंड फॉर्म में चेंज करते हैं, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडिफिनिट से कन्वर्ट हो जाएगा पास्ट इंडिफिनिट में, ओके, ये आपका सेंटेंस बनेगा गिव। यहाँ पर हम पे का भी यूज कर सकते हैं, यहाँ पेड भी बोल सकते हैं। अब मी फर्स्ट पर्सन चेंज होगा यागो से, यहाँ पर हम कन्वर्ट करेंगे ही मनी
ओके, कॉमा आगे के जो सेंटेंस है इसको भी कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। हमारा फर्स्ट पर्सन है आई, आई से चेंज होगा तो ही होगा, ही विल का वुड होता है, आपको पता है विल का वुड भी बना सकते हैं, वुड गिव, गिव की जगह यहां पर हम टे का भी यूज कर सकते हैं, यू हो जाएगा हिम, यानी ये हमारा लियो। इसके बाद माई बुक, माई बुक यानी हिज बुक। क्लियर? इस तरह से हमने सेंटेंस को कन्वर्ट कर दिया। तो इस तरीके से हमने समझ लिया डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के नेक्स्ट शरारत को, यानी दूसरे शरारत को। आई होप कि आपको ये वीडियो, ये क्लास समझ में आया, या सेंटेंस समझ में आया किस तरीके से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच शरारत करते हैं और अपने फादर यानी प्रिंस नरेशन को परेशान क्या करते हैं। तो इस तरह से ये कंसेप्ट क्लियर हुआ, आज का ये क्लास ओवर हुआ। आई होप कि आप ये समझ गए होंगे इस कंसेप्ट को। जो भी इस वीडियो को अभी तक क्लियर से नहीं समझा है, क्लियरली नहीं समझा है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए। प्लेलिस्ट में ऑलरेडी 2 क्लासेस के हो चुके हैं, आप क्लास को ज्वाइन करके इस स्टोरी को समझ करके नरेशन को इतनी आसानी से समझिए कि नरेशन के किसी भी टॉपिक को आप भूल ना सके, और नरेशन इस कहानी के माध्यम से आपको पूरा टोटली रट जाएगा, तो फटाफट आप नरेशन को कन्वर्ट भी कर सकते हो। तो आई होप कि आपको यह वीडियो, ये ग्रामर का क्लास अच्छा लगा। तब तक के लिए फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट शरारत को लेकर के, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के। इधर चाहते हैं आज आपसे, मैं आपका साथी, मैं आपका दोस्त कुमार गौरव, will definitely see you tomorrow with next class of my next topic of this narration, that will be interrogative second, जो होगा क्या interrogative second का। तब तक के लिए धन्यवाद। सही आ रहा था?